माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में ही हमें मियो को दिखाया जाता है। मियो की हालत अभी पहले से काफी बेहतर थी, बट वो अभी भी साइमोरी फैमिली के बारे में ही सोचे जा रही थी। जो देख के कूडो काफी ज्यादा अमेज हो जाता है एंड वो सोचता है कि उस फैमिली ने मियो के साथ कितना कुछ किया था, बट मियो अभी भी उनके बारे में ही सोचे जा रही थी। बट फिर मियो पूछती है कि उस घर का क्या हुआ, जिस पे कूडो बोलता है कि वो घर पूरी तरह से जल चुका है। जो सुनने के बाद मियो कूडो से बोलती है कि क्या आप मुझे फिर से एक बार वहां ले चलेंगे। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो मियो को लेके उसी घर के सामने पहुंचता है, बट मियो अपने आंखों से जो भी देख रही थी वो उसे बिलीव नहीं कर पा रही थी। वो देखती है कि उसके बचपन का जो घर है वो पूरी तरीके से जल के राख हो चुका है। एंड कूडो मियो को बताता है कि घर के जल जाने की वजह से उसका फादर एंड स्टेप मदर उनके विलेज के घर में शिफ्ट हो चुके हैं। एंड जो मिस्टर तात्सुइसी है उसे भी काफी सारे लीगल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से उसका जो बड़ा बेटा है यानी कि कोजी का भाई अब वो तात्सुइसी फैमिली का हेड बनेगा। एंड फिर मियो काया के बारे में पूछती है, जिस पे कूडो बोलता है कि काया को भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली में एज ए सर्वेंट भेज दिया जाने वाला है। एंड फिर अगले ही सीन में हमें काया को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी सारी बिलोंगिंग्स को पैक कर रही थी, क्योंकि अब वो तात्सुइसी फैमिली में भी नहीं रह सकती। बट तभी पीछे से कोजी आ जाता है एंड वो काया को कंफर्ट करने की कोशिश करता है एंड बोलता है कि हम दोनों मिलके फिर से साइमोरी फैमिली को रिस्टोर कर सकते हैं। बट काया कोजी की ये बात सुन के भड़क जाती है एंड वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था, बट अब उसे किसी के घर में एज ए सर्वेंट जाना पड़ रहा है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है। मियो कूडो को लेके उसी चेरी ट्री के ट्रंक के पास जाती है जो कि उसके मॉम ने लगाया था, बट वो ट्रंक भी पूरी तरह से जल चुका था। एंड मियो जैसे ही उस ट्रंक को टच करती है वो ट्रंक एक अजीब सी एनर्जी रिलीज करती है, जिससे मियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एंड अगले ही मोमेंट में वो ट्रंक भी राख बन जाता है एंड हवा के साथ उड़ जाता है, जो देखने के बाद मियो काफी ज्यादा शॉक्ड एंड दुखी हो जाती है। एंड इवन कूडो अपने आप को इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहा था, बट मियो बोलते हैं कि नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आप नहीं आते तो अभी मैं जिंदा भी नहीं होती। फिर कूडो एंड मियो वापस घर के लिए जाने लगते हैं, तभी कूडो मियो से कहता है कि साइमोरी फैमिली के यहाँ ना होने की वजह से हमारे एंगेजमेंट में थोड़ा लेट हो सकता है। एंड फिर वो लोग जैसे ही गेट के सामने पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ कोजी खड़ा हुआ था एंड वो आते ही कूडो को थैंक यू बोलता है। एंड वो मियो से पूछता है कि क्या वो मियो से अकेले में कुछ बात कर सकता है। एंड ये सुनते ही मियो कूडो से परमिशन लेती है। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एग्जैक्टली उसी जगह पर हैं जहां वो पहले मिलते थे एंड बातें किया करते थे। फिर मियो कोजी को पिछले दिन के लिए थैंक यू बोलती है, बट कोजी कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस मिस्टर कूडो को इन्फॉर्म किया था। फिर कोजी कहता है कि मैं इस शहर को छोड़ के जाने वाला हूँ ओल्ड कैपिटल के लिए, जहाँ पे मैं फिर से अपने आप को ट्रेन करूंगा ताकि मैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊं। एंड ये कह के वो वहां से जाने लगता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियो एंड कूडो फाइनली अपने एंगेजमेंट को रजिस्टर कर लेते हैं। एंड ये सब देखने के बाद यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मियो फाइनली मिसेस कूडो बनने वाली थी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ घर पे कोई तो आई हुई थी एंड मियो जैसे ही उस लेडी को ग्रीट करने जाती है वो पूछती है तुम मियो हो ना, एंड बोलती है कि मैं और कोई नहीं कूडो की बड़ी बहन हूँ हाजुकी कूडो, एंड उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियो कूडो से बोलती है कि वो अपना एलिगेंट लेडी बनने का कोर्स कंटिन्यू रखना चाहती है, बट कूडो बोलता है कि तुम ये क्यों ही करना चाहती हो, जिस पे मियो बोलती है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने लिए एक टीचर ढूंढ लूंगी, आप बस मुझे परमिशन दे दीजिए। जिस पे कूडो बोलता है कि ठीक है, एंड मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि तुम्हारी टीचर बन सकती है। एंड वो और कोई नहीं बल्कि अपनी ही बड़ी बहन के बारे में बात कर रहा था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाजुकी एंड मियो बातें कर रहे थे। एंड तभी वहां पे यूरी भी आ जाती है एंड यूरी हाजुकी को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एंड तभी वहां पे कूडो भी आता है एंड आते ही वो दोनों क्लासिक भाई बहन की तरह
लड़ने लगते हैं। फिर हाजुकी मियो से बोलती है कि कूडो ने ही उसे यहाँ मियो के लिए बुलाया है एंड वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें एक एन्चेंटिंग वुमन बनने की ट्रेनिंग दूंगी। एंड फिर वो दोनों ही गार्डन में फ्लावर्स के बारे में जानने के लिए चले जाते हैं एंड मियो भी हाजुकी को अपने फेवरेट फ्लावर्स के बारे में बताती है एंड ऐसे ही इन दोनों के बीच में एक काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एंड फिर हाजुकी मियो को काफी सारी किताबें देती है जो कि एक प्रॉपर लेडी कैसे बने उसके बारे में सिखाती है एंड वो बताती है कि वो एक गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएट है, सो वो उसे इस बारे में काफी अच्छी तरह से बता सकती है। एंड कूडो भी इनकी बातें बाहर से छुप छुप के सुन रहा था कि आखिर ये दोनों अंदर क्या बातें कर रहे हैं। फिर मियो हाजुकी को उसे सिखाने के लिए थैंक यू बोलती है, जिससे हाजुकी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो मियो को हक कर लेती है एंड वो पूछती है कि कूडो, क्या मैं तुम्हारी वाइफ को अपने साथ ले जा सकती हूँ? एंड तभी कूडो एकदम से रूम के अंदर आ जाता है एंड बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड कूडो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगता है। एंड दूसरी तरफ हाजुकी बोलती है कि हमारी स्टडी तो चल ही रही है, पर उसके लिए हमें एक गोल भी चाहिए होगा ताकि हम अपने आप को ज्यादा इम्प्रूव कर पाएं। एंड एक अच्छा गोल होने वाला है एक पार्टी जो कि आज से 2 महीने बाद की है एंड वहां पे कूडो एंड मेरा दोनों का ही इनविटेशन है एंड अब हमारे साथ तुम भी चलना। वहां पे सोशल गैदरिंग होगा जहां पे तुम अपना सोशल स्किल इम्प्रूव कर सकती हो। एंड ये सब सुनने के बाद कूडो भी उसे इंसिस्ट करता है एंड मियो भी मान जाती है एंड आज के लिए मियो के लेसन्स भी खत्म हो चुके हैं, सो हाजुकी उन्हें बाय बोल के वहां से चली जाती है। एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां कूडो को अचानक से सुपर नेचुरल एबिलिटीज फील होती है एंड वो जल्दी से मियो के रूम पे जाता है एंड वो देखता है कि मियो को आज भी एक नाइटमेयर आ रहा है। एंड कूडो जैसे ही मियो के पास जाता है उसे फिर से वही सुपर नेचुरल एबिलिटी फील होती है एंड वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि घर का बैरियर भी नहीं टूटा था, तो ये सुपर नेचुरल एबिलिटी आया कहाँ से। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक पत्थर के सामने एक काफी खतरनाक से रिचुअल कर रहे थे एंड तभी उस पत्थर में एक क्रैक पड़ता है एंड अगले ही मोमेंट पे वो पत्थर पूरी तरह से टूट जाता है एंड वहां पे मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे एंड वहां पे जो आग जल रही थी वो भी बुझ जाती है एंड धुएं में से 2 आंखें चमकने लगती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो के सीनियर को दिखाया जाता है जो कि कूडो को अपने कैबिन में बुलाता है एंड बोलता है कि ताकाहितो को रेवोल्यूशन मिल चुका है एंड मैं वहां जाने वाला हूं तात्सुइशी पे एक रिपोर्ट देने के लिए एंड इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ आओ। एंड कूडो भी इस बात पे एग्री कर लेता है, बट फिर कूडो का सीनियर बोलता है कि जो टूम्ब था वो तोड़ दिया गया है एंड ये सुनने के बाद कूडो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक अननोन से बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अभी समय आ चुका है, हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए मियो। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो एंड एपिसोड पसंद आया हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।